हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बेहतरीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इट के प्रयोग कि भाई जहां भी देखें इट आ जावे। ठीक है, इट अपनी मर्जी का मालिक है कि कहीं भी आ जावे। जिस सेंटेंस में एक्शन तो दिया हुआ हो लेकिन उस एक्शन को करने वाला ना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं इट का। जहां हमें सब्जेक्ट ना मिल पावे वहां पे हम ले आते हैं इट को। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले इट देखते हैं। इट इट को कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी कि परिचायक कर्ता, यानी कि बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से परिचय करवाने वाला सब्जेक्ट, यानी कि इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जहां पे हमें एक्शन तो मिल जाए लेकिन सब्जेक्ट ना मिले। ठीक है, तो वहां पे हम सब्जेक्ट इट को ले आते हैं। एक ये इसको बोलते हैं हम डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट ही बोलते हैं। इट के बारे में एक बात ये याद रखो कि इट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। इट हमेशा होता है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब प्रयोग होती है। ठीक है, जैसे इज, वाज, हैज, डज, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अब इसके प्रयोग देख लेते हैं। जब समय, दिन, वर्ष, महीना, त्योहार, मौसम का वर्णन करना हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाए तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव या जीरेंड दिया हो तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जब किसी बात पर जोर दिया जाए, जैसे मैं दे रहा तो भी इट का प्रयोग करते हैं। जहां सब्जेक्ट ना मिल पा रहा हो, यानी कि जहां सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, जहां सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो तो वहां पे क्या ले आते हैं हम? इट, और हमारा काम बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक सेंटेंस। सुबह से बारिश हो रही है। देख लो, अगर तुम्हारे टेंस पक्के नहीं है, मॉडल्स पक्के नहीं है, तो पिछली जो वीडियो डाल रखी है मैंने, ठीक है, वे देख लो। सुबह से बारिश हो रही है, सेंटेंस कौन सा? रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस। फिर यहां पे आ गया सुबह से, टाइम भी दे दिया, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इसको बनाऊंगा सेंटेंस को, हमें एक तो चाहिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये इसका रूल है। ठीक, जैसे मैं इसे बनाने लगा सेंटेंस को, तो भाई साहब सबसे पहले मुझे रखना सब्जेक्ट। सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पहचान करें, कौन या किसने या कौन हो रही है। ठीक है, तो भाई साहब बारिश हो रही, तो बारिश को हमने क्या करा? सब्जेक्ट बना दिया। अब देखियो तुम कमाल देखियो, सब्जेक्ट बारिश को बना दिया सब्जेक्ट रेन। तो अब चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। ओ लो भाई, हैज बीन। ठीक है, अब चाहिए मेन वर्ब। ए लो मेन वर्ब। अब काम कहीं का हो रहा? नू बता दो तुम मुझे बता दो काम कहीं का हो रहा, वर्ब कहाँ है? अब चाहिए हमें मेन वर्ब। बताओ मेन वर्ब कहाँ है? नू के बारिश होना, बारिश तो ही हो रहा, सब्जेक्ट बना दिया बारिश को, तो मेन वर्ब कहाँ है? अब बताओ कहाँ है मेन वर्ब? खत्म होगी ना कहानी, मेन वर्ब है नहीं ना। तो भाई इसीलिए अगर हम रेन को सब्जेक्ट बनावे तो मेन वर्ब नहीं मिलती। अब रेन को मेन वर्ब बनावे तो सब्जेक्ट ना मिल रहा, मिल तो ना रहा। जहां सब्जेक्ट अवेलेबल ना हो, तो अब हमारे काम कौन आवेगा? यो जो कार्य है यो कौन करेगा? सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? मन ने एक बात बताई थी कि सिर्फ इट है जो वक्त पढ़ने पे हमारे काम आवे, इसके अलावा कोई नहीं आता। ठीक है, तो हमने, अब ये तो हो गया हमारा गलती, तो हमने सब्जेक्ट बना दिया इट। अब देखो सब्जेक्ट इट रखा और हमारा काम फटाफट। इट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और इट सिंगुलर है। अब सोच रहे हैज बीन आवे या हैव बीन, तो भाई हैज बीन, क्योंकि कौन सी आती है? हैज आती है। इट हैज बीन। अब चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब काम का एक और, अब बारिश होने का, बारिश होने की होगी रेन, आर ए आई एन, रेन, रेन मीन्स बारिश होना, बारिश हो रही है कॉन्टिन्यूअस, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रेनिंग। ठीक है, अब आया सुबह से, तो सुबह से की होगी सिंस मॉर्निंग। ठीक, गोट इट। नेक्स्ट, आज बहुत सर्दी है, सब्जेक्ट बना देना इट को। ठीक है, इट को बना देना सब्जेक्ट इट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, वाज,
ठीक है, इज या वाज प्लस में जैसे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है, यानी कि टाइम से रिलेटेड बात आएगी यहाँ पे, और इवेंट से रिलेटेड आएगी, फेस्टिवल से रिलेटेड आएगी, ठीक है, और वेदर से रिलेटेड बात आएगी। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस या तो टाइम आएगा या कोई इवेंट आएगा या कोई फेस्टिवल आएगा या वेदर आएगा। तो नेक्स्ट, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरे की क्या होगी डार्क, होने की क्या होगी यहाँ पे गेट, और इट प्लस में हेल्पिंग वर्ब इट इज गेटिंग डार्क। हाँ भाई हाँ सही सोचा, क्योंकि होने की तो बी हो, बी हो है ना, बी तो भैया होने की गेट भी होती है, ठीक, गेट भी होती है। दिवाली का पर्व था, इट वॉज दिवाली, अब यहाँ पे वाज क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पे था, इट वॉज दिवाली, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिगरेट पीना हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, पीना वर्ब की जीरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है, जीरंड या इन्फिनिटिव फॉर्म, यानी कि एक्शन प्लस ना नी ने हिंदी में। अंग्रेजी में बात करें तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव और ये हो गया हमारा जीरंड, ठीक है, पिछली वीडियोस में बताया रहे। तो पता ऐसे सेंटेंस भी ये बताया ना, जब सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव या जीरंड दिया हो तो ये भी हम इट की हेल्प से बना सकते हैं। इट इज हार्मफुल टू स्मोक, सिगरेट पीना हानिकारक, ये तो बन गया इट से। अब देखो इन्फिनिटिव से कैसे बनाओगे, टू स्मोक यानी कि सिगरेट पीना हानिकारक है, इज हार्मफुल, ये बना दिया हमने जीरंड से, ठीक है, ये है हमारा जीरंड, वर्ब की जीरंड फॉर्म। स्मोकिंग इज हार्मफुल, वह तुम ही थे जो यहां आए थे, वह तुम ही थे जो यहां आए थे, तो भाई ये क्या बनेगा, इट वॉज यू, इट वॉज यू, भाई जोर दिया जा रहा बात पे, कहा ना जब किसी बात पर जोर दिया जाए, हम यू भी कह सकते थे दैट वॉज यू, लेकिन दैट से ज्यादा एम्फेसाइज नहीं हो रहा, जोर नहीं दिया रहा, इसीलिए इट का प्रयोग, इट वॉज यू हु केम हियर, जो यहां आए थे। नेक्स्ट, बाजी क्या बाजार में तुम ही थे, क्या बाजार में तुम ही थे, तो वाज इट यू इन द मार्केट, वाज इट यू इन द मार्केट, ये सेंटेंस लिखने में गलती हो गया था, ये मैंने सही कर दिया, ठीक है, क्या बाजार में तुम ही थे, जोर देकर पूछा जरा, क्या बाजार में तुम ही थे, ठीक, यह शर्ट तुम्हारी ही तो है, यह शर्ट तुम्हारी तो है, इट इज योर शर्ट, इट इज योर शर्ट, हम ये अब इट का प्रयोग देखेंगे हम टाइम बताने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, छोटी सुई 12 पे, बड़ी सुई 3 पे, तो क्या हुआ टाइम यहाँ पे, इसको 12:15 बोलते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे 12:15 बजे हैं, यहाँ पे 11:45 बजे हैं, ठीक है, ठीक, इसके बाद ये देखो यहाँ पे 12 से टाइम जो है ज्यादा हो रहा है ना, जब 12 से टाइम ज्यादा हो, या अगर 6 से भी ज्यादा होता, 12 से नहीं 6 से भी ज्यादा होता, तो ज्यादा को बोलते हैं पास्ट, गोट इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11:15 बजे हैं, यानी कि 12 से टाइम कम है ना, कम, अब चाहे यहाँ 11:15 बजते या 2:45 बजते, अगर 3 से भी टाइम कम रहता है या 5:45 बजते, 6 से टाइम कम रहता, तो क्या करते हम, क्या करते, टू, इस टू को देख लो, तो वहां पे यूज होता है टू, अब होता का है अभी बता रहा। एक बात और, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1/4 यानी कि क्वार्टर 15 होता है, नहीं होता है, तो 15 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि सवा या पौना, नुके हाँ सवा पौना क्वार्टर कैसा हो गया, अरे भैया 15 मिनट, 15 मिनट, यानी कि ज्यादा हो जाए तो क्या बोलना है उसे, सवा, कम रह जाए, अगर 12 बजने में 15 मिनट कम है तो उसे क्या बोलना है, पौना बोलते हैं, नहीं बोलते, अच्छा। एक बात और, एक यो हाफ, साढ़े, यानी कि 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, यानी कि 5.5 का मतलब है 5:30, और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, हाफ, क्योंकि ये घंटे का हाफ है, ठीक है, अच्छा। अब देख लेते हैं सेंटेंस, देखो एक 12:15 हुआ है या 12:15 बजे हैं, तो ये बताओ 12 से ज्यादा हो रहा है ना टाइम, 12 से ज्यादा हो रहा है, नहीं, और अगर 12 से ज्यादा हो रहा है और वो भी कितना, 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर,
ज्यादा हो रहा तो ज्यादा का मतलब क्या हुआ, पास्ट हुआ नहीं हुआ। तो कैसे बोलते हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 12, यानी कि 12:15 बजे हैं। इसका मतलब ये है कि 12:15 हुई है। बोल के बताना चाहें तो इट इज 15 पास्ट 12, इट इज 15 पास्ट 12। ये जो 15 आ गया तो क्वार्टर हट गया, क्योंकि अब हमने 15 लिख दिया तो क्वार्टर लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर कोई 15 लिखा हमने, क्वार्टर से ही पता लग गया कि 15 मिनट है। तो कैसे बना, इट इज 15 पास्ट 12। अब 12 को चाहे क्या लिखना, TWELV। नेक्स्ट देखो, 12 बजने में 15 मिनट शेष है या पौने 12 बजे हैं, यानी कि 12 अभी बजे नहीं है, 15 मिनट शेष है। 15 मिनट क्या है, कम है। कम हो तो क्या याद रखना हमें, 2। क्या याद रखना, 2। कम है ना। तो देखो इट इज क्वार्टर, इस क्वार्टर का मतलब है 15 मिनट्स, इस क्वार्टर का मतलब 15 मिनट। तो इट इज क्वार्टर 2, आ गया ना 2। इस 2 का क्या मतलब है, कम। इट इज क्वार्टर टू 12, यानी कि पौने 12 बजे हैं, या 12 बजने में 15 मिनट शेष है। अगर क्वार्टर नहीं लिखते तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 15 टू 12। इस 2 का मतलब क्या है, कम। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, हाफ वाला सेंटेंस दे दो, हाफ वाला ले लो एक। देखो एक सेंटेंस, अब 3:30 बजे हैं, अब 3:30 बजे हैं। तो इट इज, अब 3:30 को साढ़े को क्या कहें, हाफ। और यूं बताओ, इससे ज्यादा हो गया ना, जब ज्यादा हो गया 3 से ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा को क्या बता रखा, पास्ट। तो क्या हुआ, इट इज हाफ पास्ट, इट इज हाफ पास्ट 3। ए लो, इट इज हाफ पास्ट 3 नाउ। ठीक है, अब 3:30 बजे थे। तो ये थे हमारे इट के प्रयोग।